जय माता दी। जय माता दी। कई लोग कहते हैं कि हमारे घर में पैसे की बरकत नहीं पड़ती है। बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे लोग ये है जिनकी कमाई 20-30 हजार है, उनकी कमाई में भी बहुत बरकत पड़ती है। और कई लोगों का है कि लाखों की कमाई है और उसमें भी बरकत नहीं पड़ती। तो ये कहने का मतलब क्या है? कहते हैं कि ग्रह दोष नहीं करते। कहने का मतलब है हमारे कुछ कर्मों का फल भी होता है। हम जैसे कर्म करते हैं, हमने अगर छोटी सी बात आपको बताती हूँ कि दीन दुखियों पे बहुत सारे हम दान पुण्य बहुत करते हैं, लेकिन अगर किसी ने भूख पुकार दी और उसे भोजन नहीं दिया, धुतकार दिया, वो दुख से हमने अन्न बनाया और उसको ढंग से इस्तेमाल नहीं कराया, भोजन बनाया और उसको आधा खाया आधा छोड़ दिया, उससे भी अन्नपूर्णा दोष करती है। बहुत सारी हमारी गलती होती है, बहुत सारे हमारे ग्रह होते हैं, तो ग्रह भी बहुत दोष करते हैं। तो उन ग्रहों का निवारण क्या होता है कि जैसे महालक्ष्मी का वीरवार बृहस्पतिवार होता है, विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी का, तो चांदना पक्ष से शुरू अगर बृहस्पतिवार के व्रत शुरू कर दिए तो उसमें भी काफी फर्क पड़ता है। माँ लक्ष्मी में मतलब पैसे में बरकत आने की। बहुत सारे कहते हैं कि लाख की कमाई है तो 1.5 लाख खर्चा है तो बरकत नहीं पड़ती, और कई लोग कहते हैं कि हमारा 20-30 हजार भी है उसमें भी बहुत बरकत पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि धन ऐसा आए जो धर्म में खर्च हो, मतलब अपने घर में अच्छे ढंग से हो, दुख बीमारियों में कम जाए। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारे राहु दोष भी होते हैं। तो दोस्त छोटा सा उपाय मैं बताती हूँ कि जैसे केले का पेड़ होते हैं मंदिरों में, तो केले को जल देना, उनको पीली चीज बहुत पसंद है, उनको पुष्प चढ़ाने, उनको जोत बृहस्पतिवार को जोत करनी, चने की दाल हल्दी से उनकी पूजा करनी, जोत से उनकी पूजा करनी। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे ग्रह तो होते हैं लेकिन कुछ हम भी दोषी होते हैं। हम छोटे छोटे दोष करते हैं कि हम उस चीज का सदुपयोग नहीं करते। धन तो होता हमारा लेकिन धन हमने गलत तरीके से कमाया होता है। तो वो जो धन हमारा पैसे की तरह बाहर जाता है, दुख बीमारी में जाता है, कि वो धन हमने किसी के दिल दुखा के भी किया होता है। तो अगर हम मेहनत का पैसा कमाएंगे तो हमारा मेहनत का पैसा बरकत करता। हमेशा किसी का अहित ना लो, जो जितना हो सकता उसका, और हो सके तो अपना थोड़ा बहुत निकाल के अपना अलग रखो कि ये हमने धर्म में देना है। कई लोग तो हैं कि जो धर्म का पैसा कहीं से आता तो वो धर्म का पैसा धर्म में रख लेते, पर बहुत सारे तो ऐसे हैं कि आया खाया उड़ाया। नहीं, जो तुम कमाई करो उसका थोड़ा बहुत शेयर निकाल के रख दो। जो तुम घर में, अब जैसे कि अन्न की है, तो कोई अगर आ गया, किसी ने भूख पुकार लिया और किसी ने अगर मांग लिया, तुम्हारे पास है और तुमने ना दिया, तो वो तुम्हारे अमीर होने का क्या फायदा, तुम्हारे पास धन होने का क्या फायदा। जब तुम्हारे पास धन है, अन्न है, और तुम अन्न किसी ने पुकार दिया कि थोड़ा अन्न दे दो, कि नहीं इसका काम तो रोज का है। अरे उसका काम रोज का तो है, दे दो, उसका तो काम मांगना है। वो मांग रहा है, मांग दे कोई भी है, लेकिन पैसा ना दो। पैसा देने का मतलब ये है कि नशेरे नुशेरे होते हैं, नशा करते हैं। लेकिन अन्न कोई मांग रहा है तो अन्न का दान जरूर करना चाहिए। मेरा तो ये मानना है, मैं खुद ही यही करती हूँ कि अगर किसी ने भूखे ने भूख, बल्कि मेरे तो कहते हैं कि उनके लिए तो बस अभी हो जाएगी तैयार, किसी कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे इतना लायक बनाया कि मैं किसी
को भोजन करा सकूं, और मेरी औकात तो क्या है देने की, देनदार कोई और है। कहते हैं, एक छोटी सी वो बोलती हूँ कि राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे। दानी में दानी राजा हरिश्चंद्र दानी। राजा हरिश्चंद्र तो तारा रानी की कहानी, जब माँ भगवती का जगराता होता है तो तारा रानी उन्होंने सब कुछ अपना दान में दे दिया था, यहाँ तक कि अपनी बीवी भी और अपना पुत्र भी। तो जब कहानी सुनो तो मन बहुत दर्दित होता है कि वो थे दानी, हम क्या, किसी को क्या दे सकते हैं। तो किसी ने, भगवान ने एक दिन ना भेष बनाया मांगने वाले का। तो भगवान हरिश्चंद्र राजा से पूछते हैं कि राजा जी, आप दान भी बहुत करते हो, इतना दान देते हो, और दान देते हुए आपने सिर ऊंचा नहीं किया, यूं किया हाथ जोड़े। तो ये दान तो हर देते हैं, लोग देते हैं, करते हैं, लेकिन आप ऐसे जब दान भी दे देते तो उनको फिर हाथ भी जोड़ते हो। तो राजा महाराजा हरिश्चंद्र ने, वो अमर हो गए, उनका नाम अमर है। तो यही अमर होते, हम जैसे तो क्या होंगे, हम तो कहाँ हैं। जो परम आत्मा, परमात्मा, परमात्मा किसे बोला है, तो वो राजा हरिश्चंद्र जी क्या बोलते हैं, देनदार कोई और है, लोग भरम हम पर करें। ये महाराज जी के साधु जो भी वेश बना के भगवान आए थे, उनको बोलते हैं कि देनदार कोई और है, मैं कहाँ देने वाला। लोग तो कह रहे राजा हरिश्चंद्र ने से इतना दान दिया, उतना दान दिया, ये दान दिया, वो दान, नहीं, देनदार कोई और है, लोग भरम हम पे करे। हम कहाँ से हुए, हम नहीं है दानी, दान तो वो दिलाते हैं। मैं भी यही, मैं कहती हूँ, हे परमात्मा, मैं कौन देने वाली, कभी मेरे में मैं ना आए कि मैंने उसको दिया ना। मैं तो कहती हूँ, मैं तो मेरी आत्मा, मैं बोलती हूँ कि हे भगवान जी, अगर मुझे मतलब किसके आगे यूं ना, और कभी ये ना कि मुझे दो ना, मेरे कर्मों का मुझे मिलेगा, लेकिन मैं किसी को दूं, ऐसी मेरी मतलब मुझ पे कृपा करना कि मैं अपने हाथ से देती रहूं। मुझे दे वो मेरी, वो कभी मैं लालच ना रखूं कि मुझे मिले, पर मैं किसी को दे दूं तो वो मुझे इतनी आप कृपा मेरे पे करना। तो राजा हरिश्चंद्र ने यही बोला कि देनदार कोई और है, लोग भरा। तो इसी करके माँ अन्नपूर्णा का, अन्नपूर्णा माँ लक्ष्मी खुश होती है। जिस घर में हमेशा कष्ट कलेश नहीं रहता, जिस घर में कष्ट कलेश होता, वहां लक्ष्मी नहीं निवास करती, वहां भाग जाती है माँ लक्ष्मी। और जहाँ शांति और सुमति रहती है ना, वहां परमात्मा वास करते हैं। लक्ष्मी माँ, विष्णु भगवान लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। तो अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहे, मस्त रहे और व्यस्त रहे, और हमेशा कभी ना मैं आए। मैं तो रावण का नहीं रहा, तो हम क्या चीज है, जिनकी सोने की लंका थी। इस करके मैं और मेरा कभी ना करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।